जय माता की दोस्तों, मैं हूँ श्योगिता। मैं आज आपको शालिग्राम और तुलसी की दोनों की व्रत कथा सुनाऊंगी। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। एक डोकरी थी, वह रोज तुलसी जी को जल चढ़ाती थी और तुलसी जी को पूजा करती। पर रोज जल चढ़ाते हुए तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं सिंचू थारे तू कर निस्तारो महारे तू। हे तुलसी माता, अड़वो दीजिए, गड़वो दीजिए, पीताम्बर को पेरन दीजिए, चटके की चाल दीजिए, पटके की मौत दीजिए, श्री कृष्ण भगवान की खान दीजिए, हर हर करते वैकुंठ में लीजिए, चंदन की लकड़ी दीजिए, झालर की झंकार दीजिए, 11 का दिन दीजिए। इतनी सारी बातें सुनकर तुलसी माता मुरझाने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी जी से पूछा कि तुलसी जी, आपकी तो इतने लोग पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फिर आप क्यों मुरझा रही हो? तो तुलसी माता बोली कि एक बुढ़िया इतने सारे वरदान मांगती है कि मैं उसे सब कुछ कहाँ से दूं, फिर श्री कृष्ण जी की खान कहाँ से लाकर दूं? वो आपका कंधा मांगती है, अब वह मरेगी तब उसे आपका कंधा कैसे दूं? तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे अपना कंधा अवश्य दूंगा। यह बात सुनकर तुलसी माता हरी भरी हो जाती है। अब एक 11 के दिन बुढ़िया माँ शाम को मंदिर से दर्शन करके आ रही थी तो रास्ते में ठोकर लगने से गिर गई और वहीं रास्ते में गिरते ही उसकी मौत हो गई। आसपास के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और बुढ़िया को उठाने का प्रयास करते हैं, पर बुढ़िया इतनी भारी हो जाती है कि कई लोगों से उठाने से भी नहीं उठ पाती। तब तुलसी जी भगवान कृष्ण से कहती है कि भगवान कृपा करके अपना वचन पूरा कीजिए। तो भगवान एक बच्चे के रूप में वहां जाते और जैसे ही वे भीड़ को पार करके बुढ़िया के पास पहुंचते हैं और लोगों से कहते हैं कि मैं उठाऊंगा, तो लोग हंसने लगते हैं कि हम इतने लोग नहीं उठा पा रहे और ये इतना सा लड़का क्या उठा लेगा। पर वह जाकर बुढ़िया माँ के कान में कहता है कि हे माई, मैं आ गया हूँ, तू अड़वो ले, गड़वो ले, पीताम्बर पेरन ले, श्री कृष्ण भगवान की खान ले, बैकुंठ को आवास ले। इतना सुनते ही बुढ़िया की मृत देह हल्की हो जाती है और वह लड़का जो भगवान कृष्ण था उसे अपने कंधे पर उठाकर बैकुंठ को ले जाता है। तुलसी जी की कृपा से बुढ़िया माँ को इस संसार से मुक्ति मिल जाती है और भगवान के बैकुंठ में जगह मिल जाती है। तुलसी मैया जैसे ही बुढ़िया को इस संसार से मुक्ति दी, वैसे ही सबको देना कथा सुनने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूर्ण हो करें। किसी गांव में एक बुढ़िया माँ थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा थी। वह प्रतिदिन नियम से शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वह गंगा स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं गंगा जी का स्नान करने जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले और तब तक मैं नहीं आऊंगी, तब जब तक उसकी सेवा करना। पड़ोसन यह जानकर बड़ी खुश हुई, उसे भगवान शालिग्राम जी की सेवा पूजा का अवसर मिल रहा है, अतः उसने हाँ तो भर दी। परंतु थोड़ी देर वह चिंता में डूब गई और बोली, परंतु मेरे को तो सेवा पूजा नहीं आती है, मैं तो कैसे करूंगी? तो इस पर बुढ़िया माँ उसे समझाते हुए बोलती है कि सवेरे इनको उठाना, नदी से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प व तुलसी भी लेते आना, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराना, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई में जो भोजन बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना और रात को सोते समय शालिग्राम जी को सुला देना। बस ऐसी ही पूजा करनी है। यह कहकर वह पड़ोसन को शालिग्राम जी संभला कर गंगा स्नान करने चली गई। पड़ोसन बहुत उत्साह में थी। पड़ोसन ने सब कुछ बुढ़िया माँ के कहे अनुसार किया। सवेरे उठते ही शालिग्राम भगवान को भी आवाज लगा दी कि भगवान उठ जाओ, सुबह हो गई। उसके बाद में नदी से लोटा भरकर पानी ले आई, आते समय बगीचे से पुष्प ले आई व तुलसी के पत्ते भी ले आई, भगवान को जल व कच्चे दूध से स्नान कराया, चंदन लगाकर पुष्प व तुलसी चढ़ाई। उसके बाद में उसने दूध का भोग लगा दिया। वह खाना बनाने में लग गई। खाना बनाकर उसने भगवान को भोग लगाया। भोग लगाते समय उसने देखा कि दूध तो वैसे ही पड़ा है। उसने सोचा कि भोग लगाने का समय हो गया तो भोग तो लगा देती हूँ, हो सकता है भगवान भोग के साथ ही दूध पीते होंगे। थोड़ी देर बाद उसने जाकर देखा तो दूध और भोग वैसा ही पड़ा था जैसे वह रखा था। वह भगवान से हाथ जोड़कर बोली, भगवान दूध भी नहीं पी रहे हो और खाना भी नहीं खा रहे हो, आप जिम तो लो, मैं भी जिमाऊंगी। और पड़ोसन बोलने लगी कि भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी कि तूने मेरे भगवान को दुबला पतला कर दिया है, अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, आज तो पहला ही दिन है, आप खाना भी नहीं खा रहे हो। वह पड़ोसन भी भूखी बैठी रही, थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहती और भगवान से खाना खाने के लिए मनवार करती रहती। धीरे धीरे शाम पड़ गई। भगवान शालिग्राम जी ने सोचा कि अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे, नहीं तो
लिए भूखी ही बैठी रहेगी। तो भगवान छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बर धारी रूप लेकर पाटे पर जाकर बैठ गए। दूध पी लिया व खाना खा लिया। अब तो रोज ऐसे ही होता था। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं गाय चरा लाऊं। पड़ोसन बोली थोड़े दिन ही तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का जड़ा हुआ पीताम्बर डालकर गाय चराने गए। शाम को गोधूली बेला में गाय लेकर वापिस आ गए। अब तो रोज ही ऐसा ही होने लगा। भगवान रोज दूध पी लेते और खाना खा लेते, गाय चराने चले जाते और शाम को वापिस आ जाते। एक महीना बीत जाता है। बुढ़िया माँ गंगा स्नान करके घर आती है। स्नान ध्यान से निपट कर सोचती है कि शालिग्राम जी को ले आऊं। तो वह पड़ोसन के घर जाती है। पड़ोसन से बोलती है कि मेरे शालिग्राम जी दे दो। तो पड़ोसन बोली बुढ़िया माँ को समझाओ, जैसे ही एक महीना निकला वैसे शाम तक और सब्र कर ले। बुढ़िया माँ तो धरना देकर बैठ गई और बोली मैं तो मेरे शालिग्राम जी को लेकर ही जाऊंगी। तूने कहाँ छुपा रखा है बता। पड़ोसन बार बार बोलती रही और समझाती रही कि शाम को जब शालिग्राम जी आ जाएं तब ले जाना। शाम पड़े जब भगवान जी गाय चरा कर आए और गाय को उसकी जगह पर छोड़कर भगवान उस पड़ोसन के घर के मंदिर में विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया माँ से बोली अब ले जाओ तुम्हारे भगवान जी को। बुढ़िया माँ को भगवान जी दिखाई नहीं दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुढ़िया माँ बोली तू इतनी देर से मना क्यों कर रही थी? जरूर तूने कहीं छुपा रखा था। यह सुनते ही पड़ोसन को सब कुछ समझ में आ गया। खुशी के मारे आंखों से आंसू निकल गए। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली भगवान जी बुढ़िया माँ को अपना रूप दिखा दो, नहीं तो यह मेरे पे विश्वास नहीं करेगी। तो पड़ोसन की बात मानकर भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धरा, हाथ में सोने की लाठी ली और फिर बुढ़िया माँ को भी दर्शन दिए। बुढ़िया माँ देखकर आश्चर्यचकित रह गई, कांपने लगी और उसकी आंखों से भी झरझर के आंसू बहने लगे। फिर बुढ़िया माँ ने भगवान के और पड़ोसन के दोनों के पैर छू लिए और कहा कि मैं तो इतने दिनों से सेवा कर रही थी, पर मेरे को तो कभी भगवान ने दर्शन नहीं दिए, क्योंकि मैंने भगवान को केवल मूर्ति मानकर सेवा की थी। असल में तूने ही भगवान की निर्मल मन से सच्ची सेवा की है, जो भगवान ने तुझे दर्शन दिए। भगवान जैसे उनको दर्शन दिए वैसे सबको दर्शन देना। जो कहानी सुने हुंकारा भरे उन सब की इच्छा पूरी करना। कहानी संपन्न हुई। मेरी छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप किचन टिप्स के बारे में जानना चाहते हो तो मैंने एक चैनल और बना रखा है, HBT टिप्स। चैनल को विजिट करें, लिंक आपको इसका बायो में मिल जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।